हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। यहाँ हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इससे पहले हम 84 क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये किस विषय पर आधारित है? ये राजनीति पर आधारित है। राजनीति। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनी ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो 7 श्रेणियों में बांटा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य समाज का 7 वर्ग में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? मेगस्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है उसमें। अगला है, पेरिपल्स ऑफ द इरेथ्रियन सी किसने लिखी है? तो ये इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है इंडिका में, किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो वह कौन सा शासक था? वो चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो वीमा कदफिसेस ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? कुषाणों के समय। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संधि कश्मीर में आयोजित की? तो किसने की थी? कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कर्ण वंश ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? तो हाथी गुफा लेक। राजा खारवेल का एक है हाथी गुफा, दक्षिण भारत के है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? गुप्त काल की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये इनमें से कोई नहीं है। अगला, किस शासक ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए? तो गुप्त वंश में। मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा दान किसने दिया? गुप्त वंश ने। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त वंश में जो भूमि राजस्व थी वो उपभोग का 1/6 भाग थी। जितना भी उपभोग हुआ उसका 1/6 भाग राजस्व देना होता था। राजस्व मतलब कर टाइप में हुआ कि जो किसान द्वारा उगाया जाता है उसमें से उसको कुछ राजा को, उसका कुछ भाग राजा को भी देना होता था। तो इसमें कितना भाग होता था? 1/6 भाग। अगला है हमारा, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो गुप्त वंश की। इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की कि पृथ्वी के अंतर्गत धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो ये किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने जो भी गणित की खोज की वो कब? गुप्त काल में ही की। गुप्त काल में ही आर्यभट्ट ने। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो सुश्रुत। ये क्या है? औषधि के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया। तो चीनी यात्री हेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किया अध्ययन किया था हेनसांग। और किसके शासनकाल में आया था ये? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो कौन सा नगर था? मथुरा नगर। अगला, कवि बाण निवासी था? कहाँ का निवासी था? पाटलिपुत्र का। बाणभट्ट। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया? तो इनमें से कोई नहीं है। प्रथम चीनी यात्री फाहियान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से। सुवर्ण का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उससे रख रखाव हेतु अपने दूत देवपाल को 5 गांव प्रदान किए? तो कौन था वो? बालपुत्र देव। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? मुसलमान। खजुराहो मंदिर मतलब किसने बनाया था? चंदेलों ने बनाया था खजुराहो का मंदिर। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो धर्मपाल। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब का। संगम के युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार के लिए। उरैयूर किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार के लिए।
मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख दत्त। इसमें क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया है। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? भास। कुमार संभव महाकाव्य के लेखक कौन है? कालिदास। ये इंपॉर्टेंट है, कुमार संभव कालिदास। किरातार्जुनी भारवी। उस स्त्रोत का नाम बता दे जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का मौन है। तो मिलिंद पन्हो। अगला, हर्षचरित किसने लिखी? बाणभट्ट ने। चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्राम पंचायत के लिए। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम। ये पूछा भी गया है एक बार, इम्पोर्टेंट। तो हमने हिस्ट्री की ये क्वेश्चन पूरे कर लिए सीरीज। अब हम शुरू करेंगे मध्य भारत या मध्यकालीन इतिहास। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली